Good afternoon friends, welcome to you our YouTube channel Competition John। बच्चों, myself is Amit Kumar, lecturer in पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शुकाबाद। बच्चों, आज हम क्लास 12 आर डी शर्मा को सॉल्व कराते हुए एक्सरसाइज 4.7 को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए भाई एक्सरसाइज 4.7 पर चलते हैं और देखते हैं। कल मैंने इसके क्वेश्चन 3 तक करा दिए थे, आज 4 से आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। सबसे पहले आप ग्राफ देख लीजिए इसका, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ। तो देखो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हम केवल ग्राफ बनाएंगे कॉस का, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ 2 पाई, ये है बाई इक्वल टू एक्स, ये है बाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई 2 पाई माइनस एक्स, ये है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ऐसे इधर को अब जो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ होगा वो होगा तो यही, लेकिन चूँकि सेक इनवर्स जो बोलने में बोला जाता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ग्राफ तो यही होगा, लेकिन जहाँ पर कॉस 0 होगा वो पॉइंट इसमें से हट जाएगा, क्योंकि जिस समय सेक एक्स को तोड़ेंगे 1/cos, और 1/cos जब cos 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो अपरिभाषित बन जाएगा। तो 0 कहाँ होगा, π/2 पर, ठीक है, π/2 पर, फिर 3π/2 पर। तो ये 0 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक होल बना देंगे, क्योंकि होल का मतलब वो पॉइंट होगा नहीं और तो सब कुछ होगा, ठीक है। x इक्वल टू, चूँकि यहाँ तो पाई है तो यहाँ π/2 होगा, तो π/2 लाइन पर पूरा क्या करेगी, एक होल बनाती हुई चली जाएगी और सब कुछ यही होगा। अब देखिए, तो अब जो हम सॉल्व करेंगे पूरा बिल्कुल वही करेंगे जो कॉस में था, ठीक है, अर्थात 0 से पाई में सॉल्व करेंगे, 0 से पाई इधर होगा तो सही है, ठीक। चलिए भाई इसे देखते हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स। अब यहाँ देखिए ये 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, π/3। यही लाइन काम करेगी, π/2 तो है नहीं, ठीक है। अगला देखो, इसी का दूसरा पार्ट है ये, सेक इनवर्स सेक 2π/3, ठीक है, सेक इनवर्स सेक 2π/3। अब इसे देखिए, हमने बोला कि लाइन तो यही है 0 से पाई तक, तो ये 2π/3 पाई से छोटा है, यहाँ पर पाई है तो यहाँ भी पाई होगा, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 पाई होगा। तो ये जो 2π/3 है पाई से छोटा है, तो यही लाइन काम करेगी, अर्थात बाई इक्वल टू एक्स, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है वही आएगी सीधी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2π/3। अगला तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है
सेक इनवर्स सेक 5 पाई बट्टे 4। ठीक है, अब देखिए 5 पाई बट्टे 4, 4 का भाग करो तो 4 एकम 4.1 बचा, दशमलव लगा दिया, 4 एकम 4.1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 पाई, अर्थात ये है 1.25 पाई। और यहाँ तक है केवल पाई। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो ये वाली लाइन काम करना शुरू कर देगी। तो अब इसका आंसर क्या होगा? सेक इनवर्स सेक 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे 4। चूँकि वहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू ये है, तो 2 पाई माइनस एक्स की वजह से हमने ऐसे कर दिया। तो ये क्या निकलेगा? 4 दूनी 8 में से 5 क्या? 3 पाई बट्टे में 4। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तीसरे के बाद चौथा देखते हैं। चौथा पार्ट है, देखिएगा, सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 3। सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 3। अब देखो 7 पाई बाई 3 का मीनिंग है 3 दूनी 6, 2 दशमलव 1 बचा, फिर पॉइंट लगा दिया, 10 हो गए, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, अर्थात 2.33 पाई है। अब यहाँ देखिए ये 2 पाई तो ये है, यहाँ तक होता 2 पाई फिक्स तो सही था। अब 2 पाई से बड़ा है तो अब कौन सी लाइन काम करेगी? x प्लस 2 पाई, अर्थात 2 पाई प्लस एक्स। तो देखिए क्या होगा यहाँ, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 पाई होगा, यहाँ x माइनस 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? सेक इनवर्स सेक x माइनस 2 पाई, अर्थात 7 पाई बट्टे 3 माइनस फिर कितना? 2 पाई। तो सॉल्व कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो कितना बचा? पाई बट्टे में 3। ओके, चलो भाई इसे इरेज करता हूँ, अगला देखता हूँ। फिफ्थ पार्ट है इसका, सेक इनवर्स सेक 9 पाई बट्टे 5। तो सेक इनवर्स सेक 9 पाई, 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, कितना बचा? 4, 5 8 40, 1.8 पाई, अर्थात 2 पाई से कम है और पाई से बड़ा है। पाई ये है, 2 पाई ये है, तो ये वाली लाइन कौन सी है? 2 पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 पाई माइनस एक्स, अर्थात 2 पाई माइनस एक्स के स्थान पर 9 पाई बाई 5। तो आंसर कितना आएगा? 5 दूनी 10 में से 9 गया, पाई बाई 5। नेक्स्ट है इसका सेक इनवर्स सेक माइनस 7 पाई बाई 3। सेक माइनस 7 पाई बाई 3। तो चलिए देखिए, सेक इनवर्स सेक और कॉस दोनों ही अपने माइनस को तो फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ बचा सेक 7 पाई बाई 3। अब मैं देखूंगा 3 का भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, तो 2.33 पाई, अर्थात 2 पाई से आगे है तो आगे 2 पाई से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? x माइनस 2 पाई। तो क्या होगा यहाँ? सेक इनवर्स सेक 7 पाई बट्टे 3 माइनस 2 पाई, 3 दूनी 6, 7 में 6 का कितना? पाई बाई 3। यही आपका आंसर है। ओके, ये 6th वाला पार्ट था। अब देखिए 7th वाला पार्ट है। ये 7th है सेक इनवर्स सेक 13 पाई बट्टे 4। सेक इनवर्स सेक 13 पाई बट्टे 4। ओके, तो
सेक इनवर्स सेक। 13 पाई का मतलब है 4 का भाग दी, तो 4 12, 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट। अब कितना बचा? 1 बचा। ओके, कितना बचा? 1। तो 1 बचा, पार्ट लगा दिया, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20। अब आप देखिए 3.25 पाई है और यहाँ पर है क्या? 3 पाई। तो अब जो इस तरह से लाइन चल के जाएगी ऐसे ही, वो क्या होगी? कहाँ कट करेगी जाके? 4 पाई पर। तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेक इनवर्स सेक 4 पाई माइनस 13 पाई बट्टे 4। तो क्या आंसर आएगा? 4 चौके 16 में से 13 गया, 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट है सेक इनवर्स सेक। सेक इनवर्स सेक 25 पाई बाई 6। देखिएगा तो ये 6 का मार्क करो, तो 6 चौके 24, 4, ठीक है। अब कितना बचा? 1 पॉइंट लगा दिया, 6 कम 6, फिर कितना बचा? 4, 6 6 36, यानी 4.16। तो ये वाली जो लाइन आई है यहाँ तक तो 4 पाई हो गया। अब इधर की तरफ चलोगे जैसे ही, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। तो क्या होगी? सेक इनवर्स सेक x मतलब 25 पाई बाई 6 माइनस 4 पाई, 6 चौके 24, 25 में 24 का कितना बचा? पाई बाई 6। दैट इज द आंसर। तो ठीक है बच्चों, अगर ग्राफ के द्वारा आप करते हो तो सवाल कितना भी कठिन हो वो भी आसान हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई तुम्हें ऐसे दे देता है सेक इनवर्स सेक 25, ये दे दिया, तो भी आप आसानी से कर जाओगे। ध्यान रखना, हमने आपसे ये कहा कि हर एक 2 पाई के इंटरवल पर ये काटती ही एक्स अक्ष को जाएगी, ठीक है, हर एक 2 पाई के इंटरवल पर काटेगी। तो सीधी सी बात है 24 पाई पे तो काटेगी जाके, लेकिन 25 की वैल्यू में देखूं तो जहां 4 पाई हुआ था 4 पाई, ठीक है, 4 पाई यहां पर है, फिर आगे कहां होगा? ये 6 पाई पर होगा, 6 पाई होगा। तो ये वाली लाइन होगी वो होगी y इक्वल टू 6 पाई माइनस एक्स, और ये वाली जो लाइन होगी y इक्वल टू क्या होगी? 6 पाई x माइनस 6 पाई। ओके, अगर 6 पाई तक देखें तो बनेगा कितना? 6 18 और 14 6 84, 18.64। अब आगे आएगा जो आएगा वो क्या होगा? 8 पाई होगा। तो 8 पाई पर भी इस तरह से बनेगी। तो ये क्या होगा? y इक्वल टू 8 पाई माइनस एक्स, और ये होगा y इक्वल टू x माइनस 8 पाई। अब मैं देखूं कि ये वाली जो है 25 वो है कितना? 25 है फिक्स, और 8 पाई का मतलब है 8 गुणा 3.14, 8 चौके 32 की 2, 8 एकम 8 और 3 11, 8 24 और 1 25, अर्थात 25.12 यहाँ पर है, और हमें चाहिए 25, तो 25 इस वाली लाइन पर मिलेगा फिक्स। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सेक इनवर्स सेक, यहाँ पर क्या है? 8 पाई माइनस एक्स, अर्थात 8 पाई माइनस कितना? 25। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 पाई माइनस 25। अगर आपको ग्राफ पता है तो बड़ा सवाल भी बहुत आसान है। वैसे आप इसमें भटकते ही रहोगे, और हो सकता है कि कुछ बच्चे तो इसका 25 भी बता के चले जाएं कि सर इसका 25 आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स cos पाई बाई 4, सॉरी cosec इनवर्स
कॉसेक पाई बाई 4 ये है। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राफ हमने आपको बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ देख लो। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है आपकी, ये वाई अक्ष है। यहाँ -π/2 है और यहाँ पर π/2 है। ये लाइन इस तरह से बना दी मैंने, और ये लाइन इस तरह से। ओके, अब जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था वो इस तरह का था, ठीक है, यहां था π/2। ओके, अब ये जो इस तरह से था और यहां पर था पाई, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन थी वो थी y = π-x। अच्छा, ऐसी ठीक है, हमने आपको बताया था कि चूंकि इस रेखा की प्रवणता -1 है और ये पाई पर जाके कट करेगी, पाई ऊपर, तो जब पाई अंतखंड प्लस का होगा तो क्या सूत्र होता है, y = mx + c, और m तो -1 है और c कितना है, पाई है, तो माइनस यहाँ पर लगेगा, तो -x प्लस कितना हो गया, पाई, तो वही तो लिखा है ये, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पाई है, इस जगह पर होगा 3π/2, ऐसी रहेगी तो यहाँ पर होगा 2π, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा, y = अच्छा, इसकी प्रवृत्ति देखिए, इसकी प्रवणता तो प्लस की है, +1 है, लेकिन काटेगी कहाँ, 2π नीचे। तो जब 2π नीचे काटेगी तो c की वैल्यू कैसी होगी, x अक्ष से नीचे होगी c की वैल्यू माइनस की, तो इसका इक्वेशन होगा x, तो चूंकि प्रवणता प्लस की है और c माइनस की है, तो क्या होगा, x - 2π, ठीक है, x - 2π। तो मैंने आपको जब ग्राफ बनवाया था तब ये कहा था कि जो इस तरह से रेखाएं होंगी वो क्या होगा, और पाई -x होगा, और पाई -x होगा, और जो ऐसी रेखाएं होंगी उनमें क्या होगा, x - c बन पाई। ओके, चलिए अब आते हैं इधर। तो यहाँ देखो, यदि ये -π/4, अगर इसकी बात करूं तो यदि ये इस इंटरवल यहाँ -π/2 है, ठीक है, यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है, ठीक, यहाँ भी -π/2 होगा। तो जब इसके बीच में होगा तो जैसा है वैसा ही आपको निकाल के दे देगा। तो यहाँ देखो वही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर जब भी साइन की वैल्यू 0 होगी तो कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, तो साइन जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर इसमें क्या होगा, गोला होगा। तो गोला का मतलब क्या बनेगा, यहाँ होल बनेगा। ओके, इस जगह पर तो ये जो लाइन जब इस तरह से जाएगी तो यहाँ भी क्या बनाएगी, होल बनेगी। तो चलिए भैया, अब आते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4। अब जरा देखिए, ये वैल्यू है -π/2 से बड़ी है और +π/2 से छोटी, इसका मतलब मेरा सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, π/4, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3π/4, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3π/4। अब देखिएगा, पाई का मीनिंग है, ये है पाई से छोटा है, 3π/4 का मतलब है 4 का भाग दोगे तो 0.7 पहले आएगा, चूंकि 4 का भाग 3 में दोगे तो 4 7 28 पॉइंट लगा के दोगे तो 0.7 हुआ, 0.7 पाई। और यहाँ तक जब भी आओगे आप तो यहाँ पर पूरा पाई होगा, अर्थात 1 पाई हो गया, तो 0.7, और यहाँ पर कितना है, यहाँ देखो 0.5 पाई, तो यहाँ पर है 0.5 पाई और यहाँ पर कितना है, पूरा 1 पाई। तो सॉरी माफ कीजिएगा, लाइट चली गई है और अब ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैं ये वाला करा दे रहा हूँ, आगे वाले फिर अगले लेक्चर में देखूंगा।
तो यहाँ देखो, यहाँ पर है 0.5 पाई और यहाँ पर कितना है पूरा पाई, तो 0.7 पाई कहाँ होगा, इस वाली लाइन के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स का मतलब 3π/4, तो इसका आंसर आएगा 4 एकम 4 में से 3 का कितना, π/4। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।